अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। कि हमारा फ्री ट्रेडिंग मेंटोरशिप आज से स्टार्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसकी फ़र्स्ट क्लास है। हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, यानी एक समझें कि बिल्कुल जिसने एक क्लास भी नहीं पढ़ी, यानी पाँचवीं क्लास बंदा भी इस कोर्स को देखने के बाद ट्रेडिंग सीख जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिसको कुछ भी नहीं पता, ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता और उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वो भी ट्रेडिंग सीख जाएगा इंशाल्लाह। मैं इस आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और लाइव चार्ट अब आपके सामने है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है जैसे कि मैंने बताया, और अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। आज बहुत वोलेटाइल मार्केट है। ठीक है, अब फ्राइडे 29 नवंबर है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से। विक्स देखें कितनी बड़ी बड़ी विक्स हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं और किस तरीके से फास्ट मूवमेंट है। आपको विक्स 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 नज़र आ रही होंगी, यानी कितनी वोलेटाइल मार्केट है। आपको इमेजिन देख के आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट वोलेटाइल है। तो वोलेटिलिटी की निशानी यही होती है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स हों, ये आप देखें बड़ी बड़ी विक्स हों, इतनी बड़ी विक्स बना रही हैं। आप इस कैंडल को एक जस्ट देखें, एक नोट करें। जहाँ मेरा माउस है, यहाँ से स्टार्ट हुई, नीचे आई आई और यहाँ से रिजेक्शन लेके फुल ऊपर क्लोज हुई। एक किस्म का आप समझे कि इसको हम कह सकते हैं डोजी कह सकते हैं। अब डोजी किस टाइप का है, ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप तो नहीं होगा, ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है, बट वो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही। बट फिर भी आप देखें तकरीबन ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट। आप विक्स ही विक्स ही विक्स ही विक्स है, हर तरफ विक्स है। मतलब इतनी विक्स आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी जितनी गंदी मार्केट आ जाए। बट ये देखें कि हम इसमें भी मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में ही इंसान की पावर का पता चलता है कि वो कितना कैपेबल है, कितना वो पावरफुल है। तो हमने नॉलेज जो मैंने आपको देना है, आपको मुश्किल मार्केट में अगर हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आसान मार्केट होगी फिर तो ईजी हो जाएगा, लेकिन मुश्किल मार्केट है, टफ मार्केट है, फिर हम वो नॉलेज इम्प्लीमेंट करें तो फिर मज़ा आएगा। चार्ट मैं यहाँ खोल लेता हूँ 1 मिनट का। ठीक है, अभी आपके सामने ही मैं इसको ओपन करता हूँ। 1 मिनट का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। ठीक है, 1 मिनट में ट्रेड वैसे लेना नहीं चाहिए 2 मिनट्स या 5 मिनट्स में, लेकिन समझा रहा हूँ तो सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ। आप वोलेटिलिटी देखें, यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। आप सिर्फ इमेजिन करें विक्स 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 विक्स, लाइक व्हाट द हेल इज विक भाई। इतनी वोलेटाइल मार्केट ज़िंदगी में नहीं देखी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा होगा कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारी वीडियो है। नेक्स्ट हमारा होगा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर हमारा होगा ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर हम आएंगे ट्रेंड एंगल और ट्रेंड लाइन वगैरह के ऊपर। ठीक है, सॉरी, फिर हम आएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, और फिर हम आएंगे ट्रेंड एंगल, ट्रेंड लाइन और ये सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो गाइस बेसिक से अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब आपको नज़र आ रही है कैंडल्स, सिंगल कैंडल। हाउ टू रीड कैंडल्स। सिंगल कैंडल क्या है ये देखें जी, इसकी यहाँ ओपनिंग है, यहाँ क्लोजिंग है। अब ये क्या है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने लगा हूँ ताकि एक बिगनर भी समझ पाए। जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब कि बायर्स खरीदने वाले, और जो रेड कैंडल है उसका मतलब सेलर्स बेचने वाले। क्लियर। अब किस किस टाइप की कैंडल होगी। ठीक है, कैंडल स्टिक हम क्यों कहते हैं इसको, देखें ये जो बॉडी है, ये देखें इतनी बड़ी बॉडी है, जहाँ माउस मूव कर रहा हूँ देखिएगा, ये हो गई कैंडल, और इसके अंदर एक है स्टिक, यानी हॉट डॉग होता है ना, जैसे हॉट डॉग की तरह एक कैंडल स्टिक है। ठीक है, इसके ऊपर विक्स हैं और नीचे विक्स हैं, तो इनको हम स्टिक भी कह सकते हैं। तो ये टोटल एक बन गई कैंडल स्टिक। ठीक है, ये पूरी एक कैंडल है। अब हमने ये तो पहचान लिया कि ये बायर हैं, ये सेलर है। अब हमने इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग देखनी है कि मार्केट इस लेवल से ओपन हुई है और इस लेवल पे जाके क्लोज हुई है बाइंग में। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आप देखिए, मेरे माउस को देखिएगा गाइस, माउस को फोकस करिएगा। यहाँ से मार्केट ओपन हुई इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर आके क्लोज हो गई ऊपर लेवल पे। ठीक है, माउस देखिएगा। लेकिन क्या हुआ है, क्या आपको लगता है मार्केट सिर्फ यहाँ से ओपन हुई होगी और क्लोज हुई होगी? नहीं, मार्केट ने अपना हाई और लो भी बनाया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट, मैं पेंट खोलता हूँ यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, बहुत आसानी होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले आप ये देखिएगा। ठीक है, मैं इस चार्ट को लाता हूँ।
यहाँ पे, यस, ठीक है। जस्ट वेट करें, मैं ग्रीन कलर का कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमारी कैंडल्स का, ठीक है। पहले ये देखें, इसको बना लिया मैंने, ठीक है। ये ड्राइंग ज़रा मेरी अच्छी नहीं है तो इसको अवॉइड करेगा। अब आपने समझना है कि मैं कैंडल बना दी, ये इसका पॉइंट है लो वाला, मैं एल लिख रहा हूँ, और ये इसका पॉइंट है हाई वाला, मैं एच लिख रहा हूँ। अच्छा, अब ये है क्या, समझो बात को, यानी मार्केट स्टार्ट हुई यहाँ से, अब आगे आप देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर वाला हाई बनाया, फिर क्लोजिंग यहाँ पे दी, ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट के बीच का जो लेवल है, ठीक है, ये सारी इसकी बॉडी है ये वाली, ठीक है, और जो ऊपर और नीचे है वो विक्स है। ये मार्केट की ओपनिंग थी और ये मार्केट की क्लोजिंग, लेकिन ये जो विक का लास्ट एंड है ये इसका लो है, यानी लोएस्ट लेवल तक यहाँ तक गई है मार्केट, लेकिन ओपन यहाँ से हुई है। और सेम इस तरह ये इसका हाई है कि मार्केट हाईएस्ट लेवल यहाँ तक गई है, लेकिन क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हुई है। तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कैंडल एंड लो एंड हाई ऑफ द कैंडल फॉर बुलिश, फॉर बायर्स। क्लियर है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो वो जी हम आते हैं सेलिंग पे, सेलर्स पे हम आते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें सेलर्स पे कैसे आ सकते हैं। ये रेड कैंडल है, यानी इसका भी सेम होगा कि हाई भी होगा लो भी होगा, लेकिन इसका कैसे होगा अब मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये मैंने अब रेड कलर का कलर चूज़ कर लिया, मैं कैंडल बना रहा हूँ। इसका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, या उल्टा है, यानी अगर आप उसका देखें वहाँ हाई और लो क्या था, ओपनिंग और क्लोजिंग क्या थी, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग और हाई और लो देखिएगा। ये डाउन जा रहा है तो डाउन के लिए इसका ट्रेंड स्टार्ट होगा, यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ से क्लोज हुआ है, ये हो गया ओ एंड ये हो गया सी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओके। तो यहाँ से ओपन हुई मार्केट लेकिन यहाँ क्लोज हुई, लेकिन अब डायरेक्ट तो नहीं गई होगी। तो इसमें क्या किया होगा, मार्केट ने जो अपना लो बनाया वो ये था। लो हम इसको क्यों कह रहे हैं, हालांकि वहाँ तो हाई था भाई, वो अप ट्रेंड में हाई था। डाउन ट्रेंड में यानी जो ज़्यादा बुरा इंसान होगा उसको कहेंगे यार ये ज़्यादा, जिसके चोरियाँ होंगी ज़्यादा, जिसने कत्ल किए होंगे, जो ज़्यादा जिसके गुनाह होंगे वो ज़्यादा बुरा होगा। सेम मार्केट जितनी नीचे जा रही है तो इसका जो हाई बनेगा इसके नीचे वाले लेवल पे बनेगा, जितना नीचे मार्केट जाएगी। और ये इसका लो है, यानी मार्केट का डाउन कैंडल है, बेरिश हैं, सेलर्स हैं, तो वो अप जा रही है, तो ये इसका लो हो गया। और ये इसका हाई है कि मार्केट इस लेवल तक आई है, ये इसका हाई है, यानी मार्केट इस लेवल तक आई है और यहाँ से रिजेक्शन लेके क्लोजिंग इसने यहाँ पे दिया जहाँ मैंने ये सी लिखा है, और ओपनिंग यहाँ से थी, लेकिन लो भी बनाया ये वाला लेवल और ये वाला इसने हाई भी बनाया। क्लियर। ये तो होगी सिंपल कैंडल की निशानी। अब हम इसको ज़रा लाइव चार्ट में पढ़ते हैं। आज तो मुश्किल है ऐसी कैंडल ढूंढना क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लाइव एग्जाम्पल में, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जी, किस कैंडल को लें, किस कैंडल को लें, मार्केट बहुत गंदी है। ये देखें सिंपल, ये कैंडल एक मिल गई है, देखें जी। अब बुलिश में देखें ये कैंडल है, ये इसकी ओपनिंग, ये इसकी क्लोजिंग, ये इसका लो एंड ये इसका हाई। क्लियर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैंने जो आपको समझाई थी, अब हम आते हैं किसी बेरिश में। बेरिश में देखें, अब आपको एग्जांपल दूं तो आप ये देख लें, ये इसकी ओपनिंग, ये इसकी क्लोजिंग, ये इसका लो, ये इसका हाई। गाइस क्लियर हो तो कमेंट में यस लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारी कैंडल की दूसरी है, मारुबुजू। मारुबुजू कैंडल क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको मारुबुजू का काम बताता हूँ। वो नॉर्मल कैंडल थी। अब मारुबुजू क्या होती है कि जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग भी और हाई और लो सेम होता है, यानी कोई विक नहीं होती, कोई ये है कि कोई कैंडल स्टिक का वो है कि कोई रिजेक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता, प्योर कैंडल बनती है। बायर्स हैं तो प्योर बायर्स हैं, सेलर्स हैं तो प्योर सेलर हैं, यानी बायर ने फुल जोर लगा दिया, सेलर्स ने फुल जोर लगा दिया। तो मारुबुजू क्या होती है, अब आप यहाँ से देखिएगा, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, यही लो और ये हाई सेम। यहाँ माउस देखिएगा, ये सेलर्स की ओपनिंग, क्लोजिंग, ये लो और ये हाई, क्योंकि ओपनिंग भी वहीं से, क्लोजिंग भी वहीं से, लो भी वही, हाई भी वही, कोई विक नहीं है। और इसका काम क्या होता है, एक्चुअली मारुबुजू जहाँ भी आती है वहाँ ट्रेंड रिवर्सल करती है।
मैं आपको अब लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। यूरोस्टी पे 1 मिनट का चार्ट बहुत अच्छा खुला हुआ है हमारे सामने, ठीक है। पैटर्न अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है, देखिएगा। गुड, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मारुबुजू का काम क्या है, ठीक है, और वो किस तरीके से काम करती है और कहाँ पे काम करती है, ठीक है। वो ट्रेंड रिवर्सल में काम आती है। फॉर एग्जांपल अभी कोई मैं कैंडल ढूंढता हूँ, मिल ही नहीं रही, क्योंकि आज मार्केट बहुत वोलेटाइल है। इतनी विक्स आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होंगी जितनी विक्स आज चल रही है, ठीक है। मतलब इस हद तक वोलेटिलिटी है मार्केट में, ठीक है। ओके, वेट करते हैं, वेट करते हैं दोस्त, ठीक है। ये देखिए मारुबुजू का काम रिवर्सल, ये कैंडल पड़ी है मारुबुजू जैसी ग्रीन बनी, अगली कैंडल रिवर्सल। और स्पेशली अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और एक मारुबुजू बनती है रेजिस्टेंस लेवल पे, तो मार्केट डाउन जाती है। अगर मार्केट डाउन में मारुबुजू बन रही है और एक सपोर्ट लेवल पे बन रही है, तो वहां से मार्केट अप जाती है, रिवर्सल लेती है। देखिए मारुबुजू ग्रीन थी, अगली कैंडल डाउन, मार्केट डाउन। मारुबुजू रेड थी, सपोर्ट लेवल था, अगली कैंडल ग्रीन और मार्केट अप। क्लियर गाइस, ये डाउट क्लियर है। सिंपल मारुबुजू की मैंने आपको एग्जांपल समझा दी। यहाँ पे भी देख लें, ये देखें, ये माउस देखिएगा, ये मारुबुजू, मार्केट डाउन। सेम इस तरह रेड में एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई आपको अगर मिलते हैं, क्योंकि है नहीं मार्केट में कोई कैंडल है ही नहीं ऐसी ना। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, लेकिन हम वोलेटाइल मार्केट में भी ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज आवर अचीवमेंट। तो यही चीज़ है कि मुश्किल चीज़ों को मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए आसान चीज़ें तो मतलब मजाक ही लगें कि यार मजाक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है तो यस लिख देते हैं कमेंट में कि भाई मारुबुजू क्लियर, नॉर्मल क्लियर, हैमर क्लियर, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यार आप लोग सीख रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। ये है स्पिनिंग टॉप। इसका बड़ा अच्छा काम है। बेसिकली स्पिनिंग टॉप जहाँ भी आता है, इसका दो तरीके से होते हैं। अगर ग्रीन में बायर्स हैं, यानी बायर्स और सेलर्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आप चेक करें, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई। ये देखिएगा आप, माउस देखिएगा, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। अब स्टार्ट कैसे हुई वो मैं अभी आपको पेंट पे दिखाता हूँ। स्टार्ट यहाँ से हुई, बिल्कुल नीचे गई, सेलर्स की फुल पावर थी। ये बायर्स ने धक्का दिया, फुल बायर ऊपर ले गए, लेकिन सेलर ने कहा ना बेटा ना, नीचे आओ। यहाँ से दोबारा धक्का दिया सेलर्स ने, क्लोजिंग यहाँ हुई, तो ये बन गई स्पिनिंग टॉप। सेम इसकी ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। यहाँ से स्टार्ट कैसे हुई, ये इसकी लो है, ये इसका हाई है, नीचे वाला। अब स्टार्ट यहाँ से हुई, मार्केट ऊपर गई, बायर्स प्रेशर था, फुल ग्रीन में जा रही, धक्का दिया सेलर ने, टक नीचे गई फुल। सेलर्स ने कहा हम तो जीत गए, लेकिन बायर ने कहा ना बेटा ना, धक्का दिया बायर ने और क्लोजिंग हुई यहाँ पर। तो बायर और सेलर का बराबर प्रेशर और बीच में एक बॉडी है, अच्छी बॉडी है, तो इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप, ठीक है। यानी बॉडी बन गई लेकिन प्रेशर बराबर, 50-50 दोनों की पावर, तो इसको हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। और इसका काम क्या है वो अब मैं आपको दिखाने लगूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज। जरा से इसको डार्क कर दें। ओके, इरेजर उठा लें पहले, हम इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। मैंने आपको बता रहा था स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ग्रीन वाला कैसे स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये। अब इसने स्टार्ट कैसे होना है, देखिए यहाँ से गई नीचे, इसको मैं ब्लैक में समझाता हूँ, ब्लैक में देखिएगा। यहाँ से ओपनिंग हुई, ये नीचे जा रही थी मार्केट, लेकिन यहाँ एक रिजेक्शन पॉइंट आ गया, इसने धक्का दिया, इसको धक्का दे के मार्केट यहाँ तक आ गई, ऊपर गई। जैसे ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन, मार्केट ने इसकी क्लोजिंग दे दी यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बन गया, ये हमारी बॉडी होगी और ऊपर और नीचे विक्स होगी, तो ये हमारा हो गया स्पिनिंग टॉप। यानी बायर और सेलर ने इक्वल लड़ाई किया और दोनों टाई हो गया मैच। सेम इस तरह अगर हम सेलर्स बनाएं तो उसमें ये सीन है। ड्राइंग अच्छी नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, बट कंसेप्ट समझना है आप, वो समझे, ठीक है। देखिए इसका लो ये है, इसका हाई ये है, ठीक है। अब सेम इसका लो ये है, इसका हाई ये है, ठीक है। अब ये स्टार्ट कैसे हुई, बात को समझिएगा। यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई,
धक्का दिया सेलर्स ने, नीचे आई, यहाँ से बायर्स ने धक्का दिया, यहाँ के क्लोजिंग हो गई। तो ये जो पॉइंट बन गया हमारा, ये हमारा पॉइंट बन गया है कौन सा, स्पिनिंग टॉप वाला, और ये कैंडल हमारी बन गई स्पिनिंग टॉप। ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग और ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग। क्लियर, क्लियर गाइस, क्लियर है तो यस लिख दें। इसका काम क्या होता है, हम लाइव मार्केट में आते हैं और समझते हैं। स्पिनिंग टॉप एक ऐसी कैंडल है कि जब भी ये मार्केट में आए, अगर एक सपोर्ट लेवल पे आती है तो वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आती है तो वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिंपल समझाने के लिए। आप एक इसको देख लें, यहाँ डाउन ट्रेंड था, स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट ऊपर गई, सेम, ठीक है। यहाँ से अप ट्रेंड आ रहा था, स्पिनिंग टॉप में दूसरा आपको दिखाऊं तो यस, यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा था, ये स्पिनिंग टॉप एक बना और मार्केट डाउन। क्लियर, स्पिनिंग टॉप अगर सपोर्ट लेवल पे हो तो मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, स्पिनिंग टॉप अगर रेजिस्टेंस लेवल पे हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है। एक ये स्पिनिंग टॉप है, अप ट्रेंड में था, मार्केट डाउन गई, रेजिस्टेंस पे था, और एक ये स्पिनिंग टॉप था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी यानी सपोर्ट पे था और मार्केट अप गई। क्लियर, ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी को आपके नाम से पता लग रहा होगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, या जरा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर देंगे, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY। ड्रैगन फ्लाई किसको कहते हैं कि भाई एक इंसेक्ट है जो उड़ती है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब उड़ने वाला। ग्रेवस्टोन, ग्रेव से क्या याद आ रहा है आपको, कब्र, तो नीचे जाने वाला, नाम से जैसे पता लग रहा है। तो अब हम चलते हैं इसको लाइव देखते हैं कि क्या इसका काम है, कैसे होता है, ये चलती कैसे है। ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है। लेकिन ये गेम कैसी है, बड़ी ज़बरदस्त पावर है। देखिए यहाँ से हमें पता कैसे चलता है कि ड्रैगन फ्लाई क्या है और इसका काम क्या, वो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुई, माउस देखिएगा मेरा, नीचे चलते 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 इतनी रेड बन गई, आपने कहा भाई अब तो सेलर जीत गया। लेकिन बायर्स का वो कहता है ना, एक बच्चा था हीरो, उसने कहा नहीं भाई ये मेरे महल तक आ गया, अब मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, अब मैं इसको दूंगा धक्का। यहीं से उसने सेलर्स ने जो आए हुए थे, बायर्स ने इसको दिया धक्का, और इतनी पावर से धक्का दिया कि मार्केट यहां से उठती 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 ऊपर ग्रीन में आके क्लोज हो गई। इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्लियर, सेम सेलर्स में क्या हुआ है, यहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी ऊपर जा रही फुल बायर में, बायर्स ने कहा भाई हम तो जीत रहे हैं, लेकिन एक सेलर्स का शेयर था, उसने कहा मैं इसको दूंगा धक्का, पहाड़ पे चढ़ गया, अब इसको दूंगा धक्का। जैसे धक्का दिया टक करके नीचे गिरा और क्लोजिंग भी रेड में। तो ये होगी ग्रेवस्टोन डोजी। इनकी अब कैसे फॉर्मेशन है वो मैं अब आपको पेंट में दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, ओके। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है, ये देखेगा। ये है जी हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये हमारी होगी कौन सी, ग्रेवस्टोन डोजी, यानी कब्र में, ठीक है। इसकी ओपनिंग कैसे देखें, ये ओपनिंग है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से लेकिन रिजेक्शन ली इसने और बूम करके मार्केट यहाँ पे आई, ये इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। इसकी ओपनिंग क्या है, देखें यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ रिजेक्शन ली, बायर ने धक्का दिया और शूट करके डाउन में क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये हो गई भाई हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये हो गई हमारी ग्रेवस्टोन डोजी। ये इसकी ओपनिंग, ये इसकी क्लोजिंग, ये इसकी ओपनिंग, ये इसकी क्लोजिंग, ये इसका लो, ये इसका हाई, ये इसका लो और ये इसका हाई। क्लियर, हाँ, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसी बने, इसमें विक्स भी हो सकती है, मतलब इसकी इस तरीके से एक विक भी हो सकती है और इसकी भी यहाँ ज़रा सा विक हो सकती है, ठीक है। क्लियर, ये हो गई इसकी, आपको मैंने लाइव दिखा दिया। अब हम आते हैं इसकी लाइव एग्जांपल में, कोटेक्स में भी दिखाता हूँ आपको और ट्रेडिंग व्यू में भी। देखें ये वाली कैंडल है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, मार्केट नीचे गई थी लेकिन ये ग्रीन रेड में बन गई है। कलर कभी कभी मैटर नहीं करता, क्योंकि इतना ये चीज़ मैटर नहीं करती, बट आपने कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अभी देखो यार डोजी बनी है लेकिन ये ग्रीन में है, पावर किसकी है, बायर्स की है। तो ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से धक्का दिया और इसको आके क्लोजिंग करा दी, अगली देखिए मार्केट अप गई। सेम इस तरह अगर हम उसकी एग्जांपल चेक करते हैं, आप ये देख लें ग्रेवस्टोन की। अब यहाँ से ये देखें मार्केट ऊपर गई, फुल नीचे आके धक्का दिया, इसको रेड में क्लोज किया और मार्केट डाउन 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 गई। क्लियर, ठीक है।
ये होती है ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई डोजी की एग्जांपल। अब मैं ज़रा यूरो में भी लाइव में भी आ रहा हूँ, यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें, अब ट्रेंड में थी, ये बन गया जी ग्रेवस्टोन, सॉरी ड्रैगन फ्लाई। जैसे ड्रैगन फ्लाई बना मार्केट अप गई, क्लियर। और सेम इस तरह अगर हम इसको देखते हैं कोई ग्रेवस्टोन, तो वो कैसे है, ग्रेवस्टोन ग्रेवस्टोन ग्रेवस्टोन। अभी मैं इसकी आपको कुछ शर्तें बताता हूँ कि किसको आपने फॉलो करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ भी देखें, ये बनी ड्रैगन फ्लाई, मार्केट अप गई, ठीक है। लेकिन क्या शर्तें हैं मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी दिखा दूँ। बड़ी टफ है आज मार्केट ना, वोलेटाइल है, कोई मिल ही नहीं रहे मार्केट में कोई पैटर्न्स। फुल विक है यार, इतनी विक्स आपने कभी देखी है? सच बताना, इतनी विक्स देखी है, दिल बना दिया मार्केट ने, दिल बना दिया। इतनी विक्स कभी नहीं देखी हैं। मैं बिल्कुल कोई लाइंस वगैरह कुछ भी नहीं ड्रा कर रहा मैं, क्योंकि बेसिक से समझा रहा हूँ। आज का मकसद सिर्फ चार्ट का समझाना, कैंडल का समझाना। नेक्स्ट हम आएंगे कैंडल के 2 कैंडल्स में, फिर 3 कैंडल में, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर ट्रेंड एंगल, ट्रेंड लाइन वगैरह, फिर एसएमसी और फिर पूरी डिटेल, फिर आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। बिगिनर्स को ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है उनके लिए कर रहा हूँ कि ताकि उनको बेसिक से समझ आए। जिनको ज़ाहिर सी बात है पहले से आइडिया, उनको तो ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, लेकिन मैंने सबको लेके चलना है ताकि सब के लिए आसानी हो, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी यार आप देखें इस वक्त तो कोई मिल ही नहीं रही, सीधी सी बात है। ये पैटर्न ऐसे हैं कि शॉर्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी आप अगर मनी मैनेजमेंट करें और अपने आप के पेशेंस रखें तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी अभी नहीं मिल रही मुझे फ़िलहाल। खैर मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी वोलेटाइल है भाई। खैर मैंने यहाँ दिखा दी थी आपको, कोटेक्स में दिखा दी थी, ये देखे ना, ये जी ग्रेवस्टोन डोजी हमारी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, और यहाँ जैसे रेड बनी तो अगली मार्केट ने देखें ज़रा से रिट्रेसमेंट लेकर डाउन 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 होना स्टार्ट कर दिया। और कहाँ तक डाउन गई है देखिए, यहाँ तक फिर डाउन गई है। तो ये है ग्रेवस्टोन डोजी की पावर, एक ही कैंडल सारों को खा जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पर, के नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। क्लियर, ड्रैगन फ्लाई से मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, और ड्रैगन फ्लाई अगर स्पोर्ट लेवल पे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और ड्रैगन फ्लाई बांधे तो मार्केट अप जाती है। क्योंकि यहाँ मुझे कोई ऐसा पैटर्न मिला नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो और एक ग्रेवस्टोन डोजी बांधे तो मार्केट डाउन जाती है। ग्रेवस्टोन की तो मुझे एग्जाम्पल मिल गई है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई की कोई स्पोर्ट के ऊपर नहीं मिली, क्योंकि मार्केट ही वोलेटाइल है ना, ठीक है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई मिलती है अगर, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ इसी को ले लें, ये है नहीं वैसे, लेकिन एग्जांपल ये देखें, डाउन 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 ट्रेंड था यहाँ से, माउस देखिएगा डाउन ट्रेंड। ये हमारे पास एक ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मार्केट अप गई आगे, ठीक है। और उसके अलावा ये भी एक हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है और मार्केट अप गई, और कंटिन्यूस कितना अप गई अब आप देख लें, कितना कंटिन्यूस अप 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 ही जाई जा रही है, ठीक है। देखें कंटिन्यूस अप गई है, और ये है पावर जी हमारे ड्रैगन फ्लाई की। क्लियर गाइस, क्लियर है तो यस लिख दें कमेंट में। नेक्स्ट हम चलती हैं जी डोजी। यार डोजी कंसेप्ट समझाने का कोई मकसद नहीं है, इसकी कोई स्पेशल रीज़न नहीं होती। अगर आप मार्केट 50-50 सेलर 50-50 बायर, लाइक डोजी क्या होती है, ना बायर है ना सेलर है, कन्फ्यूज है, इंडिसियन कैंडल भी कहते हैं इसको। लाइक एग्जांपल के आप देख लें किस तरीके की है डोजी, ये देखें, हाँ ये कैंडल डोजी कैंडल है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको लाइव मार्केट पे भी दिखाऊं तो ये देखें, ये डोजी कैंडल है एक किस्म की। उसके अलावा डोजी 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 मैं आपको दिखाऊं तो हाँ ये देखें, ये डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल, मतलब ये डोजी कैंडल है, ठीक है। तो कोई उसकी लॉजिक नहीं है, तो मैं डोजी को इतना प्रेफर नहीं करता। बट यस, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो कहेंगे तो मैं बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट ये 50-50 होता है, इसका कोई काम नहीं होता इतना, ये कहीं भी आ सकती है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। हैमर और इन्वर्टेड हैमर। हैमर क्या होती है थोड़ी कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर क्या कहते हैं, उल्टियाँ थोड़ी। मैंने हैमर सीधी पकड़ी, अगर मैं हैमर को उल्टा कर दूंगा ऐसे तो ये इन्वर्टेड हैमर होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने माउस पकड़ा है सीधा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये इन्वर्टेड माउस हो जाएगा। सेम इस तरह हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब इनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हैमर की पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन के बनती कैसे है। बहुत अच्छा ये है हैमर एक टॉपिक, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको देख, ये देखें, ये हमारी जी हैमर है और ये हमारी हैमर है,
अब क्या होता है, मार्केट ओपन यहाँ से भी है, ओह क्लोज भी यहाँ पे, लेकिन इसका लो गया यहाँ पे, ठीक है, और हाई गया यहाँ पे। अब आप कहेंगे बॉस भाई ये तो वही है ड्रैगन फ्लाई डोजी, नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी की बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, इसकी बॉडी देखें काफ़ी बड़ी है, और जो इसकी शर्त है कि भाई इसकी बॉडी से 2 या 3 टाइम इसकी विक्स होनी चाहिए, यानी इसकी बॉडी अगर 1 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की इसकी विक होनी चाहिए, जो कि है, ठीक है। अब हैमर कैंडल में बहुत डिफरेंस है और ड्रैगन फ्लाई में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, मैंने समझा दिया। सेम इन्वर्टेड हैमर और ग्रेवस्टोन डोजी में भी बहुत डिफरेंस है, इनकी जो बॉडी है वो मोटी होगी और जो विक है वो सिर्फ बॉडी से 2 या 3 टाइम ज़्यादा होगी, सिंपल। लेकिन ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन में तो बहुत बड़ी विक होती है, वो एक सेपरेट चीज़ है। इसकी फॉर्मेशन क्या है अब आप समझिएगा, ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई, नीचे गई, यहाँ से धक्का लेके आगे उन्होंने बना दिया जी हमारा बॉडी बना दी, ठीक है। तो सेम तकरीबन आप कह सकते हैं ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह, बट काम भी तकरीबन सेम है, बट फॉर्मेशन जो है ना इसका स्ट्रक्चर ज़रा सा डिफरेंट है, ठीक है, यानी बनने का स्टाइल हर चीज़ वही है, बट मेन जो चीज़ आ रही है इसका वो आ रहा है शेप, ठीक है, और इसकी ज़रा सी जो फॉर्मेशन है, बाकी काम वही है। अब इसका काम क्या, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक हैमर कैंडल बनती है स्पॉट लेवल के ऊपर तो मार्केट अप जाती है, सेम वही काम। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है डाउन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तो मार्केट डाउन जाती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, स्पॉट लेवल है, हैमर बनी है सीधी हैमर, मार्केट ऊपर, यानी हैमर ऐसी होती है ना, हैमर ने धक्का दिया वो मार्केट ऊपर गई। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में एक इन्वर्टेड हैमर बन गई, गिरती हुई हैमर, अगर हैमर को छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है छोड़ेंगे आप आसमान से, नीचे गिरेगी, तो सेम इस तरह इन्वर्टेड हैमर बनेगी, मार्केट को नीचे लेके जाएगी डाउन ट्रेंड में, क्लियर। तो ये चीज़ तो हो गई हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब हम इसकी कुछ लाइव एग्जांपल्स भी लेते हैं। सिंपल एग्जांपल ये मिल गई है, देखें डाउन 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 ट्रेंड था, एक स्पॉट लेवल है ये लाइन, ठीक है, मैं लगा देता हूँ, वैसे ये येलो लाइन देखें स्पॉट लेवल है, हैमर बनी, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड की तरफ हो गया, कितनी ऊपर गई है, सेम। अब हम इन्वर्टेड हैमर देखते हैं, देखें ये देखें पीछे मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टेड हैमर, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल, ये देखें इन्वर्टेड हैमर, मार्केट का डाउन, ये जो ट्रेंड है इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट ने टेस्टिंग की और मार्केट डाउन 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 गई। लेकिन कोशिश करें इन्वर्टेड हैमर को आप कोशिश करें रेजिस्टेंस के ऊपर लें और जो नॉर्मल हैमर है उसको स्पॉट के ऊपर, तो ये है स्पॉट के ऊपर, लेकिन इन्वर्टेड हैमर तो हम ज़रा सा इसको अवॉइड करेंगे बट फिर भी वर्क करेगी। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इन्वर्टेड हैमर ऑन रेजिस्टेंस, यस, ये आप देखें मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ से देखें अपवर्ड है, कंटिन्यूस अप 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 जा रही है, एक इन्वर्टेड हैमर बन गई, ठीक है, ये भी बन गई, ये भी बन गई, ये भी बन गई। तो जैसे बनी है मार्केट डाउन, जैसे बनी है फिर मार्केट डाउन, ठीक है, ये वाली जैसे ही बनी है फिर मार्केट डीपेस्ट डाउन गई है, डाउन डाउन डाउन, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल अभी दिखाता हूँ। अच्छा, तो हैमर 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 इन्वर्टेड हैमर हमारी कहाँ मिलेगी हमें। अच्छा, कलर का वो नहीं देखना कि अगर इन्वर्टेड हैमर बनी है बट वो रेड की नहीं बनी, ग्रीन की बनी है, इन्वर्टेड हैमर तो है। सेम इस तरह ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी सेम, कलर कभी कभी मैटर नहीं करते। तो आपने ये नहीं देखना कि यार रेड ही बने तो भाई नहीं, इन्वर्टेड हैमर है तो इन्वर्टेड हैमर है, सिंपल, ठीक है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, ढूंढना ज़रा सा मुश्किल है लेकिन मिल गई है। ये देखें मार्केट अप ट्रेंड में थी, ये एक स्पोर्ट लेवल है, मैं यहाँ ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ग्रीन लाइन जो है ये देखिएगा, ये ठीक है, एक अप ट्रेंड में थी, रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से इन्वर्टेड हैमर बनी और मार्केट डाउन 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 आई है, क्लियर है। तो ये था हमारा हैमर और इन्वर्टेड हैमर का कंसेप्ट जो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्लियर है। अभी आप पीछे भी एक और एग्जांपल देख लें। अब ये देखें अप ट्रेंड था, मार्केट ने ये हैमर बनाई और मार्केट डाउन 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 आई, क्लियर है गाइस, क्लियर है, क्लियर हो तो यस लिख दें कमेंट में। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइनल सिग्नल पे। तो ये वही ग्रीन रेड कैंडल जो सिंपल था, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा, जो बिगिनर है उनको तो बहुत अच्छा समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, अगर आपने इस पर इतने है कि 100 कमेंट्स और 200 लाइक्स कंप्लीट किए
क्योंकि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो फिर मोटिवेशन मिलेगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 लाएंगे, जो डबल कैंडल स्टिक का होगा, फिर पार्ट 3 लाएंगे, जो ट्रिपल कैंडल स्टिक का होगा, फिर पार्ट 4 लाएंगे, जो ट्रेंड एंगल ट्रेंड लाइन वगैरह के ऊपर होगा, फिर पार्ट 5 लाएंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। और देन हम फिर अपना एसएमसी का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि फुल नॉलेज देंगे, मज़ा आ जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज़।